देखिएगा जी डीपीएस जो 10 था ना जी, डीपीएस 10 का क्वेश्चन नंबर आप लोग को हम 6 तक बताए थे। डीपीएस तो समझना जी, डीपीएस जो 10 है ना, जो डीपीएस जो 10 है ना जी, उसका हम 6 तक बताए थे। देखिए ये डीपीएस 10 का क्वेश्चन नंबर 7वां, जो डीपीएस जो 10 है ना जी, उसका क्वेश्चन नंबर 7वां तो नहीं समझना तो यदि लिखिए क्वेश्चन, यदि cos A बराबर 3/4, cos A बराबर 3/4 तो 32 साइन A/2 साइन 5A/2 बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में 7, अब बी में 8, सी में 11, डी में 9। देखो जी, ध्यान दीजिएगा तो आवाज कोई लोग मत करना जी। देखो कह रहा है इसमें ना cos A बराबर 3/4, cos A बराबर 3/4, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मान निकाले। बड़ी बात समझना जी, कोई लोग बातचीत मत करना। देखो जी कौन सा फॉर्मूला पर जा रहे थे समझना तो साइन A साइन B, तो साइन A साइन B, तो साइन A साइन B बराबर होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस। देखो मैं फॉर्मूला पहले लिख दिया हूँ, तो साइन A साइन B, तो साइन A साइन B बराबर cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। बताना जी इसके लिए कंडीशन होता है कि A का मान B से क्या होता है, A का मान B से बड़ा होता है। तो देखो जी बताना, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, बताओ बड़ा A/2 है, बड़ा A/2 है कि 5A/2 है? A/2 हाई नहीं है जी, ये क्या है? जो बड़ा होता है ना, जो बड़ा कोण होता है वह A का काम करेगा, और जो छोटा कोण होता है ना वह B का काम करेगा। तो देखो जी अब इसी फॉर्मूला पर लिखेंगे, बताइए 32 को 16 गुणे 2 साइन 5A/2 साइन A/2। देखो जी बताओ इसी फॉर्मूला पर बैठेगा ना जी, तो इसको हम लिख सकते हैं cos A माइनस, तो cos A माइनस B माइनस cos A प्लस, लिख सकते हो ना जी। तो cos 16 दुना के 32 होगा ना जी, तो साइन A साइन B, तो cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, सी फॉर्मूला। बताओ जी इसको सोल्व करेंगे तो cos 2A मिलेगा ना जी, एलसीएम 2, 5 में से 1 घटेगा 4, अब बटा में 2 तो 2 होगा ना जी, और इसको सोल्व करेंगे तो cos, बताओ जी फॉर्मूला पता है ना जी। देखो cos 2A का फॉर्मूला सुनो किस रूप में,
बताओ जी cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला? तो बताओ किस रूप में लिखोगे? किस रूप में? कॉस के रूप में। देखो जी, बताओ क्या होता है जी? टो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर टो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला ना जी? कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला पता है ना? अरे बोलो पता है ना जी? क्या होता है? देखो 4 कॉस क्यू और 3 कॉस, बताना जी 16। बताओ जी, बता सकते हो कॉस ए का मान 3/, यहाँ वर्ग है ना जी? जब 3/4 का वर्ग करोगे तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग माइनस, यहाँ क्यों है ना जी? क्यों है ना? तो बताओ कॉस ए का मान 3/, तो बताओ 3 के पावर 3 का मान 27। अब बताओ जी 4 के पावर 3 का मान, यहाँ 3/4 ये होगा हो। बताओ कॉस ए का मान 3/4 रखोगे तो क्यू है ना? तो क्यू है तो 3 के पावर 3 का मान 27, 4 के पावर 3 का मान। देखो जी, एक बार में 8 बार में, एक बार में 16। देखो जी 16 9/- बूढ़ा बूढ़ा रहना हो, बूढ़ बूढ़ा। अब देखो जी 27/16 और 33 लिखे 9/, बताना जी 1/, में इसका एलसीएम क्या होगा? 9 चौके माइनस 9 होगा जी, -9 तो माइनस इसका एलसीएम 2 प्लस 16 से 16 9 2। किसी को दिक्कत समझ में आया है? लिख लो, स्टॉप कर दो। हाँ लिखो तो 8वां क्वेश्चन, 1 + cos π/8 1 + cos 3 π/8, सब गोले में ऐसे है। 1 + cos 5 π/8 1 + cos 7 π/8 बराबर ऑप्शन नंबर ए 1/2 cos π/8 1/8 1 + √2 में 2√2। ये एडवांस में क्वेश्चन पूछा है, जे एडवांस में। हाँ देखो समझना जी, ध्यान देना, एकदम बढ़िया वाले समझिएगा तो लिखना मत। कोई लोग लिखने के काम मत करना। 1 + cos π/, और 1 + cos 3 π/। बताओ इसको लिख सकते हो जी 1 + cos, देखो जी π - 3 π/। बताओ इसको कैलकुलेशन करोगे तो यह ना मिलेगा। 8 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा? बताओ जी, अगर इसका कैलकुलेशन 1 + cos π - π/,
बताओ जे इसका कैलकुलेशन ही मिलेगा, इसका कैलकुलेशन ये मिलेगा। तो देखो जे हम सब बता रहे हैं, अरे जी इसको सोल्व करोगे ना यही मिलेगा। करो इसको सोल्व। 8 गो में 3 गो घटाओगे तो क्या मिलेगा? अब देखो 8 गो में से 1 गो घटाओगे तो क्या मिलेगा? अब देखो जे 1 प्लस कॉस पाई बटा 1 प्लस कॉस 3 पाई बटा, बताओ जे 1 सुनना, बताओ कॉस 180 पाई मतलब 100 आ कॉस 180 माइनस थीटा माइनस को, तो यहाँ प्लस के जगह क्या हो जाएगा? बताओ जे, बताओ कॉस 180 माइनस, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस को, यहाँ प्लस के जगह पर देखो, बताओ a प्लस बी a माइनस, ये समय इसमें आई समय इसमें a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस, बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा a प्लस बी a माइनस a स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बटा। दिक्कत परेशानी है ना? हो समझ में आ रहा है ना? हो बताओ a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस इस समय इसमें और इस समय इसमें, बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बताओ जी समझना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना जी, साइन पाई बटे 8 और साइन 3 पाई बटे 8 का होल स्क्वायर कर सकते हो ना? इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अभी हम फॉर्मूला लिखे 2 साइन ए साइन बी लिखत है, लिखत है जी, ये ना जी 2 साइन ए कॉस ए माइनस माइनस कॉस ए प्लस। बताइएगा जी जो बड़ा होता है ए, जो छोटा होता है आप बताओ फॉर्मूला में क्या है? इसमें 2 है, अरे बोलता कि इसमें 2 है। अपने आप से 2 से ऊपर नीचे क्या करोगे? ऊपर और हाँ, एक बार और ही कहने वाला, ये तो आदत छोड़ो, तो मारेंगे होश में हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़े वाले समझाते हैं हम। देखो जी बताओ इसको फॉर्मूला पर ना जी 1 रूप में जो बड़ा हुआ ना जी 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बटा पूरा बढ़ जा रहा है ना, मिला लेना प्लस कॉस माइनस नीचे का है जी, बताओ जी डायरेक्ट बताओ, इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा? कॉस पाई बटे और इसको पाई बटा और 2 का स्क्वायर। बताओ जी पाई का मतलब 100, 180 बटे 4 45 होगा ना? हो तब बताओ जी कॉस 45 का मान 1/√में
अकोस 90 न जे अकोस 90 का मान बताओ। इसको ऐसे लिखोगे 1 बटे, बताओ नीचे आएगा ना 1 बटा। एक बार समझो, एडवांस का क्वेश्चन था, सुनो जे, ध्यान दो, समझे तो मारेंगे एक डंडा। देखो जे, बताओ हम इसको ऐसे लिखे हैं, इसको ऐसे लिखे, कैलकुलेशन करोगे तो यही मिलेगा, कैलकुलेशन करोगे तो यही मिलेगा। अब देखो जे, बताओ cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर साइन 1 माइनस cos स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने आप से 2 से ऊपर नीचे का किए है गुणा कर दिए। तो सुनो जे, बताओ 2 साइन ए साइन बे, जो बड़का कोण होता है A का काम करता है और जो छोटका कोण होता है B का काम करता है, पता है ना। तो बताओ जितना बराबर cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बे, नीचे वाला 2 तो है ना, इसको सोल्व करोगे पाई बटे 4, इसको सोल्व करोगे पाई बटे 2 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। बताओ cos पाई बटे 4 मतलब 45, cos 45 का मान 1 बटे √2, इसका मान cos 90, पाई की जब 180 बटे 2 करोगे 90, cos 90 का मान 0। बताओ 1 बटे √2 का स्क्वायर है ना, तो 1 बटे 2 हो जाएगा, नीचे आएगा तो 1 बटे 8 हो जाए, लिख लो यार। यहाँ पर हो फार्मूला होता है cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। स्टॉप करो। 9 क्वेश्चन लिखे तो log tan 1 डिग्री, log tan 2 डिग्री, हाँ LOG log, हाँ log tan 3 डिग्री डॉट डॉट, log tan 89 डिग्री बराबर। ऑप्शन नंबर ए 0 -1 और इनफाइनाइट। बात मत करना जी, लॉग बेसिक में पढ़ाए थे, सिलेबस चालू करने से पहले पढ़ाते हैं, फिर घबराओ मत। सब जब ना सेकेंड ईयर छोड़ेंगे ना, तो हम ट्रिगो को भी पढ़ाते हैं और इसको भी 1 सप्ताह के है पढ़ाते हैं, इसको भी हैं। अरे हल्ला काहे करता, हम क्या बोलते हैं, सब पढ़ाना पढ़ाई भी करेंगे, सेकेंड ईयर को छोड़ेंगे ना, तो 2 महीना समझो कि मेरे पास टाइम होता है कुल पढ़ाने के लिए। सुनो जे, समझना, देखो जे, लॉग वाले टर्म में समझो जे, ध्यान दो, लॉग वाले टर्म में ना log m पे अगर गुणा में होता तो किस में लिखते हैं जे, प्लस में लिखते हैं। सुनो जे, पहले यहाँ मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, सुन लो जे, लॉग वाले टर्म ना अगर गुणा में तो किस में लिखाता है, तो बताओ जी यहाँ पर सब प्लस में है ना जी, तो किस में लिख सकते हैं, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री। बताओ 10वां क्लास क्वेश्चन है, अरे बताओ 10वां क्लास क्वेश्चन था जी, tan 1 tan 2 tan 3 डॉट डॉट tan 89। हम कंपटीशन वाला बताए हैं और मेनवा बैचवा में बताया है। इसका मान कितना आता है जी, इसका मान कितना आता है, इसका मान 1। और जानते हो कि log 1 का मान क्या होता है जी, log 1 का मान, सुनो समझो जी, ध्यान दो, आज पेन में चलाना। देखो लॉग वाले टर्म में जो प्लस में होता है उसको हम गुणा में लिखते हैं।
ध्यान देना जी, लॉग वाले टर्म में जो प्लस में होता है उसको गुणा में लिखते हैं, भाई प्लस वाला गुणा में सब हो जाएगा। अभी 10वां क्लास में 10वां क्लास का ही क्वेश्चन है, tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री पढ़े हो कि नहीं? और डॉट डॉट tan 89 डिग्री इसका मान कितना होता था? हम हो समझे, इसको पढ़ाए तो शुरू में ट्रिगो में। तो बताओ इसका मान 1, यहाँ से यहाँ तक 1। और log 1 का मान क्या होता है जी? log 1 का मान क्या होता है? और log 10 का मान क्या होता तो वह। समझा जी? लिख लो, स्टॉप कर रहा हूँ। वही बात बोले कि मोबाइल से देखो, जितना लड़का मोबाइल अगर देखता है ना ऑनलाइन क्लास, तो ऑनलाइन क्लास देखो तो कॉपी पर उसका फेयर बनाओ। मान लो आज का लेक्चर जितना ही पढ़े तो कॉपी पर कुछ लिखो क्वेश्चनवा आप प्लस उसका सोल्यूशनवा लिखो पूरा। इससे प्रॉफिट यही होता है कि बाद में यदि पढ़ोगे ना, बाद में तो क्या है कि मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग कॉपी से आप लोग पढ़ लोगे। एक क्वेश्चन बताओ, एक लेक्चर सुनने में 40 मिनट लगेगा ना हो, आज अभी कॉपी पर लिखे रहोगे ना तो वे 40 मिनट नहीं 15-20 मिनट में काम खत्म। और नेट रहे चाहे ना रहे, कहो log 1 का मान 0 होता है, इसे कुल बताए हैं। ये बढ़ाएंगे दिसंबर बीतेगा ना, जैसे ही सेकेंड ईयर का छोड़ेंगे तो ये हो गया ट्रिगो का, पढ़ाएंगे हम फिर से। अगले क्वेश्चन लिखो जी, अगला क्वेश्चन लिखो 10वां। यदि सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि 1 + sin x स्टार का हमारे को डीपीएस में सब इंपॉर्टेंट है। 1 + sin x प्लस sin स्क्वायर x sin क्यूब x डॉट डॉट इनफाइनाइट बराबर 4 + 2√3। जहाँ x का मान 0 से बड़ा 180 से, तो x बराबर कह रहा क्या होगा? ये भी एडवांस का, इसमें 2-3 क्वेश्चन एडवांस का ऐड कर दे। ऊपर जो था ना 5वां क्वेश्चन वो भी पूछा है, लिख लिया जे। इसका करीब 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन जे एडवांस का है। 10 गो डीपीएस का 10 गो में से 4 गो। ऑप्शन नंबर ए π/6 π/4 π/3 या π/6 π/3 या 2π/3। सुनो जे, नहीं समझो, ध्यान देना। तो देखो इतना बराबर दे दिया है 4 + 2√3, इतना बराबर दे दिया है 4 + 2√3। कह रहा है x का मान, जहाँ x का मान 0 से 180 के बीच में है। सुनो जे, हमने मेन बैच में जीपी के बारे में बताए थे, सुबह 7 बजे 8 बजे दोनों बैच में बताए। अभी 4 बजे वाला बैच में बताना है जीपी के बारे में। फिर मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, सुनो जे। और जीपी पढ़ाना अभी आप लोगों के चैप्टर में भी है, एपीजीपी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ना आप लोग के चैप्टर में ही पढ़ना है। इकाई 9 है समांतर एंड श्रेणी, अनुक्रम और श्रेणी है ना। समांतर श्रेणी बोल रहे हैं तो समांतर श्रेणी उस एपी को कहते हैं। और देखो जी जीपी को गुणोत्तर श्रेणी, मतलब के
इस समझना जी, ध्यान दीजिएगा। समांतर और श्रेणी बोल रहे हैं, उसी को समांतर श्रेणी होता है। एपी देखो जी, ये समझना तो पहले मैं कंसेप्ट आप लोगों को दे रहा हूँ उधर, ध्यान देना जी। देखो जीपी में यह है, कैसे जानोगे जीपी में है? जब अनुपात बराबर होता है ना तो जीपी में, और जब सार्वअंतर बराबर होता है ना एपी में। देखो जी, ए आर स्क्वायर डॉट ए आर के पावर n माइनस, यह जीपी में है। इसका है प्रथम पद, दूसरा, तीसरा, nवां पद। यह जीपी में कहाँ है? जीपी में है तो A2 बटे में A1 बराबर A3 बटे में A2, इस सबका मान कहाँ मिलता है? हो बराबर मिलता है। जैसे एपी में पता है ना सार्वअंतर बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर डॉट डॉट होता है ना जीपी में। एपी में सार्वअंतर बराबर, तो जीपी में अनुपात, सार्वअनुपात। सुनना जी, देखो इनफाइनाइट जीपी का कह रहा है, सुनो जी, इनफाइनाइट जीपी का ना, इनफाइनाइट जीपी का योगफल एस इनफाइनाइट सब सिद्ध करवाते हैं। जीपी पढ़ाएंगे ना, आप लोग जानबे करते हो मेन बैच में जितना टर्म आता है सबको सिद्ध कराना पड़ता है, बिना सिद्ध कराए आगे बढ़ते नहीं है। कैसे, क्यों, किस लिए, सब चीज़ बताना पड़ता है। तो देखो जी, एस इनफाइनाइट मतलब जीपी के इनफाइनाइट पदों का योगफल ए बटा में 1 माइनस आर होता है। ए बटा में 1 माइनस ए क्या होता है? प्रथम पद। आर क्या होता है? सार्वअनुपात। आर बराबर क्या होगा जी? आर बराबर A2 बटा में, अच्छा A3 बटा में। देखो इसी पे क्वेश्चन है, आप देखो हम क्वेश्चन पर आते हैं, कंसेप्ट इधर दे दिया हम, आप देखो क्वेश्चन पर आते हैं जी। बताओ यह जीपी में कैसे जानोगे कि ये जीपी में है? इनफाइनाइट वाला, इनफाइनाइट तक तो है ना जी, तो कैसे जानोगे कि इनफाइनाइट जीपी का है? तो अनुपात बराबर लिखो A2 बटा में, बताओ साइन एक्स बटा में 1 अब बराबर A3 बटा साइन स्क्वायर एक्स बटा बराबर A4 बटा में, A4 बटा में A3। तो बताओ जी सबका अनुपात क्या मिल रहा है? साइन एक्स बटे 1 साइन एक्स बटा 1 साइन एक्स बटा, सबका अनुपात बराबर मिल रहा है ना। हो अनुपात बराबर मिलेगा तो किस में होगा? जीपी में है। क्या लिखे सब? अनुपात बराबर है तो किस में होगा जी? जीपी में। तो सुनो जी, तो जीपी के इनफाइनाइट पदों का बताओ, इसका प्रथम पद ए का मान कितना है? आर का मान A2 बटा साइन एक्स बटा 1 कितना होगा जी? तो बताओ जीपी के इनफाइनाइट पदों का योगफल, इसका योगफल इधर है जी बराबर 4 + 2 रूट। तो बताओ इनफाइनाइट जीपी वाला इन फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम ए बटा में 1 माइनस 4 + 2 रूट। बताओ जी, बताना इसको उधर ले जाओगे तो ए बराबर, बताओ 1 का गुणा दोनों में होगा ना जी, आर का भी दोनों में गुणा होगा ना, 4R माइनस √3 2√3R। बताओ जी ए का मान कितना है? बताना आर का मान कितना है जी? अरे बोलो। ओहो, बताओ जी
ये ना होगा जी, बताओ जी। हाई दोनों प्लस माइनस में ना हो, अगर दोनों माइनस में है इधर आएगा तो क्या होगा जी, बराबर में कुछ दिया है ना जी। रुको रुको रुको, बराबर यही ना है। देखो जी, इसको इधर लेकर दिया होगा तो माइनस माइनस, हाई वो इधर तो माइनस माइनस, हाई उधर जाएगा तो देखिएगा जी। ध्यान देना जी, प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा ना जी 4 + 2√3 माइनस। बताओ इसमें से क्या कॉमन करोगे जी? 2 sin x कॉमन होगा। रुक जाओ, 2 होगा, 2 + √3 यही ना होगा जी। बताओ 4 में ले घटेगा, देखते जाना जी। बताओ इसमें से √3 कॉमन करोगे, √3 जब कॉमन होगा तो देखो क्या मिलेगा, √3 एक बार और मैं समझाऊंगा। यहाँ से क्या हुआ जी, और नीचे आएगा ना हो तो बताना sin x बराबर √3 बटा, बताओ √3 बटा 2 साइन कितने का मान होता है, साइन 60 का ना जी। और 60 को क्या लिखते हैं, पाई बटे, रुक जा पाई बटे 3 नहीं ना है, देखो पाई बटे 3 है ना जिसमें, पाई बटे 3 सुनो जी। या देखो बताओ जी, इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 भी लिख सकते हैं, साइन 120 भी लिख सकते हैं, ताकि दोनों का मान यही मिले। तो इसका मान बताओ, ऑप्शन नंबर कौन होगा? देखो तो समझो ना खाली सी हो, इसमें डी होगा। देखो समझो जी, एक बार बढ़िया से समझना, बहुत खतरनाक कुल क्वेश्चन है, अगर बिना बताए टेस्ट में दे देंगे ऐसा, हाँ पंचर हो जाओगे। सुनो जी, समझो, पहले कंसेप्ट पे आते हैं। एक वर्ड देखो, एक एक लाइन को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बड़ी बात एकदम समझना। देखो जी, ये जीपी में है, जीपी में कैसे जानोगे जब सार्वनुपात बराबर होता है। देखो A2 बटा में A1 बराबर A3 बटा में A2 बराबर A4 बटा में A3, अगर सबका अनुपात बराबर मिलेगा तो किस में होगा, जीपी में। देखो जीपी के इनफाइनाइट, एस इनफाइनाइट का मतलब है जीपी के अनंत पदों का योगफल। जीपी के अनंत पदों का योगफल A बटे में 1 - R होता है। ए क्या होता है, प्रथम पद, आर क्या होता है, सार्वनुपात। आर का मान क्या होता है, A2 बटा में A1, तो कोई कंसेप्ट हम दे दिए। अब देखो जी, जीपी में है ना, तो इसका प्रथम पद ए का मान 1, आर का मान A2 बटा A1 करेगा तो क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। तो देखो जी, जीपी के इनफाइनाइट यहाँ से यहाँ तक, तो जीपी के इनफाइनाइट पदों का योगफल इतना ही न दिया है जे क्वेश्चन में, मतलब ये इनफाइनाइट बराबर इतना दिया है, देख रहे हो ना, एक लाइन में बता रहा हूँ। तो ए इनफाइनाइट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A बटे में 1 - R। बताओ एक का गुणा दोनों में करोगे तो ये ना मिलेगा, अब -R का गुणा दोनों में करोगे तो ये ना मिलेगा। आप देखो जी, ए का मान क्या है, आर का मान क्या है, ये आर के जब sin x, हाई माइनस में इधर आकर, हाइयो माइनस में इधर आकर, हाई प्लस में उधर जाकर। बताओ जी, इसका गुणा इसमें करोगे तो ये ना मिलेगा, और इसका गुणा इसमें करोगे तो ये ना मिलेगा, और 4 में से 1 घटेगा तो
3। अब देखो जे शांत रहो, बताओ जे √3 का गुणा √3 में करोगे तो क्या मिलेगा? एक हक लाइन में बता रहा हूँ, एक हक लाइनावा। √3 का गुणा √3 में तो 3, और √3 का गुणा इसमें करो तो यह न मिलेगा। हाई का हुआ हो, हाई 2 को नीचे लाओगे तो √3 बटे में क्या मिलेगा? तो √3 बटे 2 किसका किसका मान होता है? साइन 60 का होता है, साइन 100 मान निकलना जानते हो ना। साइन 120 का मान देखो 0 से 180 का रहा है, तो बताओ जे साइन 120 का मानवा ये मिलेगा और साइन 60 का मान ये मिलेगा। तो x का मान पूछ रहा है ना जे, तो बताओ 60 को क्या लिखते हैं? पाई बटा 3। पता ना डिग्री को कैसे रेडियन बदलते हैं। और 120 को क्या लिखेगा? 2 पाई बटे। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। लिख लो यार, स्टॉप कर दो। हाँ।